जय माँ। आज हम लोग माता पुस्तक की श्रृंखला में, आज नवमी का दिन है और हम लोग आज माता पुस्तक के छठे अध्याय पर हैं। इसको प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये इस पुस्तक का सबसे बड़ा चैप्टर है। पहले 5 चैप्टर और ये चैप्टर लगभग बराबर हैं। तो ये चैप्टर हम लोगों का शायद 5 वेबिनार्स होंगे इस पर। इसकी बैकग्राउंड ये है कि कपाली शास्त्री जी और भी कई लोगों ने माँ को अनेक रूप में देखा, परंतु वो अक्सर माँ को जब वो टेरेस पे वॉकिंग करती थी तो वो उनको एक फ्लेम ऑफ वाइट लाइट के रूप में देखते थे। एक ज्योति खम्भ जिसकी चर्चा की गई है हमारे पुराणों में। उनकी ऑकल्ट विजन थी, तंत्र सिद्ध थे, मंत्र सिद्ध थे, वेदांतिन भी थे। तो उन्होंने श्री अरविंद से पूछा और भी कुछ लोगों ने पूछा कि माँ कौन है। जैसा हम जानते हैं कि ये राइटिंग श्री अरविंद की 1927 की हैं। 1926 तक, 1920 में जब माँ परमानेंटली आती हैं, 20 से 26 तक बहुत ज़्यादा किसी से न मिलती थी न बात करती थी, लेकिन ये जानते थे लोग कि ये अद्भुत हैं। और श्री अरविंद से पूछा भी कुछ लोगों ने समय समय पर कि शी इज़ ए ग्रेट योगिन। श्री अरविंद ने कहा यस। पूछा अमृत दाने, लेकिन वो हमें मेडिटेशन नहीं देती हैं अपने साथ। तो श्री अरविंद ने कहा यस, बट वन डे इम्पेल्ड बाय द डिवाइन लव शी विल कम आउट टू वर्क, दैट विल बी ए वेरी ग्रेट डे। तो 1926 में 24 नवंबर के बाद श्री अरविंद, जैसा कि हम जानते हैं उनके स्वभाव में ही है, पुरुष पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं और माँ सब कुछ संभालती हैं। तो स्वाभाविक है, कई लोगों ने पूछा कौन है माँ। तो उस प्रश्न के उत्तर में हम ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर उस वंडरफुल क्वेश्चन के आंसर में है। तो अब माँ कौन है, ये प्रश्न, इसके 2 उत्तर हैं। एक तो बहुत सरल है, सहज है, और वो उतना ही सटीक है। जो हम कितना भी कुछ उनके बारे में पढ़ लें तो भी उतना ही वो सटीक रहेगा, क्योंकि वो उत्तर हृदय से, श्रद्धा की आंख से देखा गया उत्तर है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो माँ के पास आते हैं, उनका चित्र देखते हैं, उनकी आंखें देखते हैं, उनके अंदर फिर ये प्रश्न नहीं उठता कि कौन है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही था कि जब पहली बार मैंने माँ के चित्र को देखा, न जाने कितने समय के बाद अचानक मैंने प्रणाम किया, क्योंकि अंदर में एक भाव आ गया था कि नहीं, संसार तो ऐसा है और भगवान को प्रणाम करते हैं सब लोग, लेकिन संसार सुधरना चाहिए। खैर, कई लोगों को मैं जानता हूँ और उसके बाद से कभी ये प्रश्न नहीं आया कि ये कौन है। बल्कि जब श्री अरविंद की पुस्तक माता बाद में मेरे हाथ में आई, तो पता नहीं क्यों ये पता चला कि ये उन्हीं के बारे में है। हालांकि पुस्तक में ये नहीं लिखा है कि ये, तब मुझे मालूम ही नहीं था कि मैंने इमीडिएटली कनेक्ट किया कि ये जो चित्र मैंने देखा था उन्हीं के बारे में है। तो श्रद्धा की आंख से तो उत्तर बहुत सरल है। माँ कौन है? जगत की जननी है, हमारी भी जननी है। और जननी है तो ये स्पष्ट है कि जननी तो कोई भी चीज जन्म लेती है उसके पहले से होती है। तो यदि वो सृष्टि की और जगत की जननी है तो ये स्पष्ट है कि वो जगत और सृष्टि के पहले से है। इसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंट कौन है? जो ट्रांसेंड करती है सृष्टि को। क्यों? सृष्टि तो उन्हीं से जन्म ली है, तो सृष्टि के प्रारंभ से पहले है। और सृष्टि में सब कुछ उनका समाया है। अब कोई पूछे बच्चे के अंदर, तो पूरा उसके रक्त में माँ का ही खून है, माँ के ही संवेदनाएं बच्चे के अंदर जाती है, वो स्पॉन्टेनियस जाती है। बच्चा इसको जाने या ना जाने, स्वीकार करे या ना करे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर माँ का अंश जाता ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सृष्टि के रग रग में, उसके कण कण में माँ है। ये भी नेचुरल है। अब कण कण नहीं जानता, ये एक अलग बात है, लेकिन उसके कण कण में माँ है। और ये भी हम कह सकते हैं कि जब वो चीज, कोई भी चीज है, फॉर्म है, जब वो डिसइंटीग्रेट होता है
तो अपने मूल रूप में चला जाता है। तो मूल रूप में कौन है? माँ है। तो जिसको हम अंत कहते हैं, अंत तो नहीं होती कोई चीज, वह भी माँ है, क्योंकि वो ऊर्जा के रूप में वापस चला जाता है उस उन्हीं शक्ति में जिनमें से निकला है। तो हम अगर श्रद्धा की आंख से कहें तो हम कहेंगे आदि माँ है, अंत माँ है। आदि के प्रारंभ के पहले जो कुछ है वो माँ है, अंत के बाद जो कुछ है जो वो माँ है, और सृष्टि के कण कण में माँ है, पथ भी माँ है, गंतव्य भी माँ है। और एक दृष्टि से अगर हम देखें, और ये बड़ी सुंदर दृष्टि है कि ये हमारी यात्रा नहीं है, ये माँ की हमारे अंदर यात्रा है। तो जीवन बहुत सरल हो जाता है, नहीं तो हम बहुत सारा बोझ, मैन लिफ्टेड अप द बर्डन ऑफ हिज फेट, इस तरह से हम चलते रहते हैं। तो सब कुछ माँ है, और सब कुछ से परे जो है वो भी माँ है। ये तो हुई श्रद्धा की आंख। लेकिन अब मन से कोई समझना चाहे, नहीं हम समझना चाहते हैं, आप ऐसे उत्तर मत दीजिए तो उनके लिए श्री अरविंद ने लिखा है, लेकिन इसको वास्तव में कौन समझा सकता है? उनको जो प्रारंभ के भी पहले हैं, लॉजिकली भी आप देखिए, जो जिस भी सोर्स से संसार आया है, तो उसका कहीं ना कहीं तो सृष्टि लेने के पहले वो एग्जिस्ट करता है, जिसको कहा गया प्योर एग्जिस्टेंस। और उस प्योर एग्जिस्टेंस के अंदर वो शक्ति भी है जिससे एग्जिस्टेंस जन्म लेगा। तो सत भी है और चित भी है, चित तपस है, और दोनों के मिलन से आनंद, जब सृष्टि प्रकट होती है तो आनंद का प्रकटन है। तो ये तो बड़ी एक, इवन अगर लॉजिकल माइंड कोशिश करे तो वो कह सकता है कि सृष्टि के प्रारंभ के पहले सच्चिदानंद है। लेकिन भारत के जो योगी थे वो इसके भी आगे जाते हैं, कहते हैं सच्चिदानंद के पहले क्या है? तो वहां पहले नहीं शब्द यूज कर सकते, क्योंकि अब पहले और बाद में काल की सीमा में होता है। जब समय नहीं आया, क्योंकि कुछ भी प्रारंभ नहीं हुआ है, तो आप नहीं कह सकते कि पहले या बाद में। लेकिन उन्होंने सच्चिदानंद और परब्रह्म, ये दोनों एक ही हैं, एब्सोल्यूट, लेकिन इनके दो वे हैं देखने के। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक सच्चिदानंद परब्रह्म जो इस संसार के, सृष्टि के पूर्व भी हैं और उससे ट्रांसेंड करते हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि चूंकि सब कुछ उनमें से निकलता है, तो ये सृष्टि, पूरा जो यूनिवर्स है, कॉस्मोस है, वो भी उन्हीं का प्रकटन है। और उसी प्रकार से एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट के अंदर वही समाये हैं। तो ये 3 लेवल हैं जिन पर वो ऑपरेट करते हैं। इसको हम एक और उदाहरण से समझ लें, तब हम लोग प्रवेश करेंगे। कि कोई ऑथर है, कुछ लिखता है या कोई चीज बनाता है, मान लीजिए कि वो घर बना रहा है या कोई एक घड़ा बना रहा है, पात्र बना रहा है, तो उसकी कितनी स्टेजेस हैं। एक है जब वो बैठा है, उसके अंदर कोई चेष्टा नहीं है। तो ये जो एस्पेक्ट है, जब वो बैठा है, कोई चेष्टा नहीं है, तो उसको हमारे वेदों में कहा गया पुरुष तत्व। तब भी पुरुष बैठा है, कोई चेष्टा नहीं है। फिर मान लीजिए, फिर क्या प्रारंभ होगा? पहली चीज, कुछ गढ़ने का संकल्प आएगा। संकल्प, विल। अब वो विल कहां से आई? यू कैन से कि वो विल कहीं थी और उसने पुरुष को सीज किया, अपने उसके अंदर ये प्रेरणा दी। ऐसे ही ऋग्वेद में कहा गया है 10वें मंडल में कि वो प्रेरणा मिली। अब प्रेरणा कहां से आई? या हम ये भी कह सकते हैं कि संकल्प अंदर था, सोया हुआ था, जाग गया। तो दोनों तरह से हम देख सकते हैं। अब ऋग्वेद में है, क्योंकि वो पुरुष प्रधान है, कि प्रेरणा, ही वाज सीज्ड बाय ए डिजायर टू क्रिएट। डिजायर इज नॉट द राइट वर्ड, संकल्प। और अगर हम देवी पुराण के उससे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि शी वाज देयर, और उन्होंने, पुरुष उनके बिना शव की तरह है, कोई चेष्टा नहीं है, कोई किसी के अंदर कोई चेष्टा नहीं है। तो शेर भी जब अननोएबल का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वही भाव आता है, उनके अंदर कोई चेष्टा नहीं है। जब चेष्टा प्रारंभ हुई संकल्प के कारण, वो संकल्प कौन है? डिवाइन मदर है। अब चेष्टा आई, उसमें एक समझिए प्रेरणा है कि मैं पात्र बनाऊंगा। तो पात्र बनाने के लिए क्या चीज चाहिए? लोग कहेंगे मटेरियल। मटेरियल के पहले भी कुछ चाहिए। वो क्या है? नॉलेज। पात्र कैसे बनेगा? और पावर। आप कोई भी चीज हाथों से भी गढ़ेंगे तो पावर तो चाहिए आप, तो नॉलेज और पावर, चित्त तपस चाहिए।
तो वह चित तपस माँ है। किसी ने माँ से पूछा था कि माँ आपको कैसे पता चला कि ये संसार को बनाना है, कैसे बनाना है? तो माँ ने हंसते हुए जवाब दिया कि जब ईश्वर के अंदर ये प्रेरणा हुई कि मुझे ये सृष्टि बनानी है, तो सबसे पहले उन्होंने अपने अंदर से अपनी नॉलेज और पावर, ओमनीसियंस एंड ओमनीपोटेंस, इसको प्रकट किया, और मैं वही हूँ। फिर किसी ने एक कदम और आगे गए, कहा कि ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो लोग है ना, एक से एक ज़्यादा पढ़े लिखे होने का। तो माता जी कहते तुमने सुना नहीं है कि ब्रह्मा जी को किसने बनाया है? डिवाइन मदर से सब आए। हमारे पुराण भी ये कहते हैं कि दर्शाओ, देवी पुराण में यही पूरी कॉस्मोलॉजी बताई गई है। तो फिर आपने नॉलेज और पावर आ गई। अब तीसरी चीज क्या चाहिए? सब्सटेंस चाहिए। सब्सटेंस कहाँ से आएगा? तो वो सत्य यानी भगवान का ही सब्सटेंस हो जिससे ये सारी सृष्टि बनी है। ओरिजिनल सब्सटेंस तो वहीं से आएगा। तो पुरुष यज्ञ में वर्णन आता है कि वो पुरुष ही अपने आप को यज्ञ स्वरूप प्रकट करते हैं। सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट कौन करेगा? तो सारे देव प्रकट हो जाते हैं, यज्ञ होता है, इत्यादि इत्यादि। बहुत लंबी वो कहानी है। तो लेकिन अब ये कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाती हैं। और फिर एक चीज और है, देन वी कैन एंटर, कि अब जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं, मान लीजिए हमने एक घड़ा बनाया, तो उस समय हमको ये ज्ञात रहता है कि हम हैं, नहीं ज्ञात रहता, हम काम में व्यस्त होते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि आपने घड़ा कैसे बनाया, हम सारी स्टेप्स समझाते हैं, बताते हैं कि नहीं, कि हमने पहले मिट्टी दी, उसके बाद। इसका मतलब कि इवन जब हम नहीं जानते थे तब भी कोई दृष्टा था जो सृष्टा में फ्लो कर रहा था। उन्हें हम नॉर्मली, क्योंकि आप पूरी इसी को कहते हैं कि वो जगह जगह जहां जहां वो गई वहां वहां पुरुष तत्व भी गया, दोनों एक हैं, तभी तो आप बता पाते हैं। नहीं तो आप कैसे बोलेंगे अच्छा मुझे तो मालूम नहीं, मैंने तो बना दिया, मुझे ज्ञात नहीं है कि मैंने कैसे बनाया, मैं तो भूल गया था कि मैं बना रहा हूं। आप कितना भी भूल जाइए, लेकिन एक दृष्टा रहता है हमेशा। तो यहाँ पर ईश्वर और शक्ति एक है, पुरुष और प्रकृति एक है। तो वी विल कम टू दैट एज वी कम, क्योंकि ये बहुत ही आनंददायक, सबसे आनंददायक चैप्टर है। तो हम लोग सीधा उसमें प्रवेश करें। चैप्टर 6। The four powers of the mother are four of her outstanding personalities, portions and embodiments of her divinity, through whom she acts on her creatures, orders and harmonizes her creations in the worlds, and directs the working out of 1,000 forces. अब ये 4 पावर्स से प्रारंभ कर रहे हैं। तो कैसे हुआ? अब वो कहाँ, किस पॉइंट से प्रारंभ कर रहे हैं? सृष्टि जब प्रारंभ होती है तो 4 पावर्स है। घड़े के ही एग्जाम्पल को ले, घड़ा बनाया, एक आपके पास एक सम्यक ज्ञान है टोटल कि भाई घड़ा कैसा होना चाहिए, पर एक डिटेल्ड ज्ञान है, उसके छोटे छोटे माइन्यूट, उसका वो डिटेल ज्ञान कब आएगा? लास्ट में आएगा। और फिर जब आप घड़ा बनाएंगे तो आप उसको प्यार से बनाएंगे ना, आप ऐसे थोड़ी करेंगे कि भाई हम मैकेनिकली बना रहे हैं। तो प्रेम भी चाहिए उसको बनाने के लिए, हार्मनी चाहिए उसके अंदर, ब्यूटी चाहिए। और अगर मान लो घड़ा रिफ्यूज करते बनना उसकी फ्री विल, तो वो भी प्रेम होना चाहिए कि नहीं ये परफेक्ट नहीं, इसको मैं तोड़ करके फिर से बनाऊंगी। तो ये जो चारों एस्पेक्ट है भगवान के, एक जिसमें वो टोटलिटी में चीजों को देखते हैं, लार्जर लाइंस, वो महेश्वरी है। और वो जो अगर कोई चीज बहुत बिगड़ती चली जा रही है, अब क्यों बिगड़ती वो सब बाद में, तो वो उसको पूरा का पूरा तोड़ के फिर से बनाने का जिनमें क्षमता है, या वे तत्व जो उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनको एक स्ट्रोक में हटा देने की क्षमता है, वो महाकाली है। वो भी प्रेम है, इंटेंस प्रेम है। और तीसरा जो प्रेम और सौंदर्य और माधुर्य जो घड़े को बनाने में जा रहा है कि अरे इससे मेरे बच्चे पानी पिएंगे इसको सुंदर बनाओ, हारमोनियस बनाओ, और उसमें जो डिटेल चाह रहे हैं महासरस्वती। ये युग महासरस्वती का युग है, क्योंकि अब हम डिटेल परफेक्शन की बात करते हैं हर चीज में। तो 4 पर्सनालिटीज पहले ये चारों तैयार करती हैं सृष्टि को, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डिवाइन मदर का प्रारंभ होता है। For the mother is one, but she comes before us with differing aspects. Many are her powers and personalities,
many her emanations and vibhutis that do her work in the universe. तो अब जब उन्होंने बनाया एक घड़ा या घर, तो बहुत सारे फिर उन्होंने अपने अंदर से कॉस्मिक मैनेजर्स, सारे देवी देवता निकल गए कि तुम्हारा काम है इस मिट्टी को ठीक से पानी डालना, तुम्हारा काम है अच्छी सी वो चाक बनाना जिस पर मैं घड़ा शेप कर सकूं, तुम्हारा काम है देखना कि कितना सूख गई है कि नहीं, तुम्हारा काम है अग्नि प्रज्वलित करो, इसमें इसको पकाओ जिससे कमजोर ना रहे। तो अनेकों अनेकों देवी देवता। पर अब ये जो घड़ा है ये संसार में जाएगा, तो संसार में भी उसकी देखभाल होनी है, कोई होगा जिसको पता होना चाहिए कि भाई ये घड़ा कैसे बना है, इसको कैसे रखना है ठीक से। आप होता है ना कोई इक्विपमेंट लाते हैं खरीद के, देखे तो बन गया, लेकिन उसकी जो सर्विसिंग होती है तो सर्विसिंग इंजीनियर्स होते हैं। तो उसी प्रकार से सृष्टि में विभूति के रूप में डिवाइन मदर की अनेकों अनेकों उन्होंने अपने अंदर से प्रकट किए हैं वो शक्तियां, जो उन फॉर्म्स के अंदर व्यक्तियों के अंदर वो कार्यरत हैं। और ये व्यक्ति डिवाइन मदर के अलग अलग, कोई महेश्वरी एस्पेक्ट को, कोई महाकाली के एस्पेक्ट को, कोई महालक्ष्मी के एस्पेक्ट को, कोई महासरस्वती के एस्पेक्ट को प्रतिनिधित्व करता है, और वो भी भगवान का काम करते हैं। डिवाइन मदर ने ही अपने अंदर से प्रकट किया। तो अब देखिए कितना विशाल कॉस्मोस है। तो 33 करोड़ देवता लोग बोलते हैं इतने क्यों है, मुझे तो लगता है कम है, गिवन की इतनी बिलियंस ऑफ प्रोसेसेस हैं। पर ये देवता कौन है? ये देवता देवी कॉस्मिक मैनेजर्स हैं। देवी उनकी शक्ति है और देवता उनका जो हर जगह पुरुष और शक्ति, प्रकृति और ईश्वर शक्ति हर जगह है। तो देवों की शक्ति, इसीलिए माँ को कहा गया देवात्म शक्ति। तो ये सब उनका काम कर रहे हैं सारी सृष्टि में। तो वो पर्सनालिटीज, विभूतिज जो उनका काम सारी सृष्टि में करते हैं। और जैसे अभी दुर्गा का दिवस है, दुर्गा कौन है? अब इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं। महेश्वरी और महाकाली का कॉम्बिनेशन है दुर्गा, उनके अंदर आप महालक्ष्मी, महासरस्वती का नहीं पाएंगे। श्री राम, श्री राम के अंदर महेश्वरी और महालक्ष्मी का कॉम्बिनेशन है, उनके अंदर प्रेम है और ज्ञान है। ऑफ कोर्स उनके अंदर शौर्य है जो अनकंपैरेबल है। लेकिन अगर राम के चरित्र को देखेंगे ना, उसमें इतना टेंडरनेस है और इतना प्रेम है। He comes out as a hero whose love is beyond compare. तो ये अलग अलग उनके अवतारों में भी उनका ये अंश सारे होते हैं, लेकिन ये अंश जो प्रधान बन करके उनके सामने आएंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, विभूतिज एंड पर्सनैलिटीज। अब श्री अरविंद डायरेक्ट the one whom we adore is the mother, is the divine conscious force that dominates all existence. किसी ने पूछा था ये whom we adore is the mother, आप किस मदर के बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि मदर तो हम सब जानते हैं, मतलब भारतवर्ष में सब परिचित हैं कि हाँ डिवाइन मदर है, दिव्य जननी। तो व्यक्ति ने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया कि क्या आप इनको रेफर कर रहे हो जो हमारे यहाँ पर, जिनको आप माता कहकर बुलाते हैं, जो ये रूप धर के आई हैं? Are you referring to her? श्री अरविंद का one word answer है। क्वेश्चन तो 5-6 लाइन में है कि आपको मिल जाएगा माता पुस्तक में, और श्री अरविंद कहते हैं यस। तो उन्होंने ये अवतरण दिया है, मतलब, लेकिन ये अवतरण का क्या प्रयोजन है, we will come to that later। तो लेकिन वो कौन है? She is the conscious force, चित तपस। कॉन्शियस फोर्स को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो चित तपस, यानी सत जो है वो पुरुष तत्व है, और चित तपस द क्रिएट्रिक्स कॉन्शियसनेस, उसमें कॉन्शियसनेस है और फोर्स है, कॉन्शियस फोर्स। ये सांख्य की जो अधूरी कहानी है वो पूरी होती है। सांख्य तो प्रकृति पुरुष पे समाप्त हो जाता है, और प्रकृति जड़ है, केवल पुरुष की लाइट से वो इंटेलिजेंट होती है। ये पुराना रिलेशन था पुरुष प्रकृति का, अब नया रिलेशन है, जड़ नहीं है, वो शक्ति है। तो देखिए आप संसार में भी ये बदलाव आ गया है। अब ये नहीं कहते कि भाई जड़ है, नहीं, न्यू एज शेयरिंग ने सब लेवल पर बदलाव किया है ना। तो आप देखिए अब ऐसा नहीं कह सकते आप, वो चेतन है और शक्ति भी उसी के पास है, और ये जो है ये उसके बिना अधूरा है, सो यानी इनकम्प्लीट है। सो मैनिफेस्टेशन के लिए उनकी आवश्यकता है। तो dominates all existence, one and yet so many-sided that to follow her movement is impossible even for the quickest mind and for the freest and most
वास्ट इंटेलिजेंस, देवता भी जिनका पार नहीं पा सकते। और अगेन सृष्टि में ये उदाहरण, सृष्टि बनी उसी प्लान पर है। स्वामी विवेकानंद विद सच ए वेदांतिन ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर एक बार कहते हैं कि दो चीजों को समझना बहुत कठिन है, एक भगवान और एक नारी का हृदय। फिर कहते हैं कि भगवान को समझा जा सकता है बिकॉज इट इज सच ए डेप्थ बिहाइंड डेप्थ। सो ये भी एक मेटेरियल नेचर में भी उसको इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो ये जो चीज है कि डिवाइन मदर कौन है, एक सावित्री में इसका जो लोग चाहें वर्णन पढ़ना वो तो सब जानते हैं, एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर, बुक 3 कैंटो 2, किंतु बुक 2 कैंटो 10 में भी आता है ग्रेटर माइंड। वहां कहते हैं कि बाय नोइंग टू मच दे मिस्ड द वन थिंग टू बी नोन। उन्होंने डिवाइन मदर के सारे यूनिवर्स को प्लान कर दिया, मैप कर दिया। आप देखेंगे तंत्र की प्रक्रियाएं हैं जिसमें कितने बार आपको कौन सा मंत्र पढ़ना है, कौन सी ज्योमेट्रिक पैटर्न बना के। तो शिव कहते हैं ये सब तो उन्होंने जान लिया, लेकिन जो उन्होंने अभी मैनिफेस्ट नहीं किया है, उनकी आंखों में जो स्वप्न है उनको नहीं जान पाए। ये समस्या होती है। जो ट्रेडिशनल तंत्र मार्ग से जाते हैं उनको ये बात नहीं समझ आती है कि वो तो अब उन्होंने सब कुछ प्रकट थोड़ी किया है। जो प्रकट किया आपने पहचान लिया, जान लिया। जो असली डिश है वो तो लास्ट में निकाली जाती है कि अब ये आप मुंह मीठा कीजिए, तब तक आपने बाकी सारे तो अभी तो आपने वो डिशेस देखी हैं जो आपको आपके सामने रख दी गई हैं। तो श्री अरविंद बताते हैं कि डिवाइन मदर के हृदय को कोई नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकते? और ऋग्वेद में इसको दूसरे ढंग से कहा गया है। ऋग्वेद नासदीय सूत्र है जो अभी वैक्सीन वार में बड़ा फेमस हुआ था कि वो भी नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते उनको। इनफैक्ट वो भी नहीं जान, शायद वो भी नहीं जानता, ये कहा गया है। तो कई बार लोग कहते हैं कि ये एथीज्म का है। नहीं, वो एथीज्म नहीं है। वो भी कैसे जानेंगे जब उनके अंदर परम चैतन्य का संचार होगा, एंड दैट इज द डिवाइन मदर। सो वो भी नहीं जानता, देवता तो है ही नहीं, तो वो कैसे जानेंगे? तो चूंकि सारी सृष्टि उनसे सृजन हुई है, इवन द गॉड्स, अब यहाँ फ्रीएस्ट एंड वास्टेस्ट इंटेलिजेंस कैन नॉट नो। प्रश्न नहीं उठता है, ये लॉजिकली इम्पॉसिबल है। इवन गॉड्स कैन नॉट नो। यही चीज हम लोग देखते हैं जब हमारे उसमें जब भगवान का अवतार होता है, वो गरुड़ जी नहीं जान पाते कि भाई ये राम कौन है। तो ये नहीं जान पाते धरती पे लीला, और ट्रांसेंडेंट को तो जान ही नहीं सकते। इसकी तो बहुत सारी कहानियां हैं, समय समय पर एज वी कम वी विल स्पीक अबाउट देम। अब बता रहे हैं कि वह जिनको फ्रीएस्ट इंटेलिजेंस, वास्टेस्ट इंटेलिजेंस, ग्रेटेस्ट माइंड नहीं जान सकता, कुछ तो तरीका होगा जानने का, वो भी बताएंगे। The mother is the consciousness and force of the supreme, जो अल्टीमेट है, सुप्रीम क्या आप कहेंगे, उन्हीं की चेतना, उन्हीं की शक्ति, चित्त तपस। एंड फार अबव ऑल शी क्रिएट्स, सृष्टि के परे उस क्रिएशन यहाँ नहीं बिगिन होती है। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जब हम वेस्टर्न थियोलॉजी को, कॉस्मोलॉजी को समझते हैं, तो उनको ये बड़ी समस्या होती है क्योंकि उन्होंने गॉड्स को हटा दिया बीच से। तो वो ये समझ नहीं पाते हैं, वो कहते हैं मेटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि जड़ तत्व और परम चैतन्य के बीच में बहुत कुछ है। और अगर आप इसको किसी भी चीज, कोई ऑथर किताब लिखता है तो आपको लग रहा है किताब है या ऑथर है, उसके मन में क्या क्या हुआ है, क्या क्या मन चाह है, क्या प्रकट करना चाह रहा है, ये सारी चीजें इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं। तो जड़ जगत और परम चैतन्य के बीच में बहुत सी इंटरमीडिएट वर्ल्ड्स हैं। तो फार अबव ऑल, वो बताएंगे पूरा टॉप डाउन व्यू कि कहाँ से सृष्टि प्रारंभ होती है, क्योंकि कहानी हम सबकी वहीं से प्रारंभ होती है। इट इज लाइक कोई भी आप पुराण पढ़िए, कहाँ से प्रारंभ होता है? सृष्टि के प्रारंभ से। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं? कुछ तो तरीका होगा। तो अब वो थोड़ा सा उपाय बता रहे हैं। बट समथिंग ऑफ हर वेज कैन बी सीन एंड फेल्ट थ्रू हर एम्बॉडीमेंट्स। माँ तो परम रहस्य है। एक जगह माँ कहती भी है, मुनादा को सुप्रीम बुक में वो कहती है, आई एम द अल्टीमेट मिस्ट्री, बताती हैं। कोई तो तरीका होगा, लेकिन जो उनके एम्बॉडीमेंट्स हैं, दुर्गा, अब वहाँ हम लोग रिलेट कर पाते हैं। हाँ, पावर ऑफ प्रोटेक्शन,
उसी प्रकार से काली, लक्ष्मी जी, तो वी कैन रिलेट विद देम, बट शी इज मच बियॉन्ड। तो पहले तो कह रहे हैं थ्रू हर एम्बॉडीमेंट्स, एंड द मोर सीजेबल बिकॉज मोर डिफाइंड एंड लिमिटेड टेम्परामेंट एंड एक्शन ऑफ द गॉडेस फॉर्म्स इन whom she consents to be manifest to her features। दुर्गा जी रक्षा करेंगी तो सीजेबल है, हमारे हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज से। लेकिन अगर अचानक बोले कि आपने पुकारा और आपके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन दुर्गा जी खड़ी हुई स्माइल कर रही, तो आप नहीं समझ आएगा कि क्या हो रहा है। बट शी इज बियॉन्ड, शी नोज। तो अल्टीमेट मिस्ट्री इसीलिए मिस्ट्री रहती है क्योंकि हमारा मन, हृदय उसको सीज नहीं कर पाता है। वो हमारी जितनी भी लिमिट्स है ना, जितनी भी हमारी कल्पना है कि भगवान ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उसमें फिट नहीं बैठते हैं। इसलिए आप देखिए किसी भी रिलेशन में डिवाइन के एक एलिमेंट रहता है जो मिस्टीरियस एलिमेंट रहता है, और एक्चुअली बहुत अच्छा है वो रहता है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली उस मिस्टीरियस अनसीजेबल एलिमेंट के द्वारा आगे बढ़ते जाते हैं कि ये बात समझ नहीं है, तो आप उसमें वो हमारे इंटेलिजेंस को, हमारी चेतना को स्ट्रेच करते जा रहे हैं। मैं भी वो स्माइल कर रही है कि देखो जब तेरी बारी है तो भी लड़, मैं तो हूं। थोड़ी देर बाद आप थक गए, माँ रक्षा करो, नहीं पता है तेरे अंदर अभी और शक्ति है। अब देखो, अब लेकिन कोई अगर उनकी मंशा नहीं जानता, unless you have gone through the process, अब बोले कैसी माँ है, दुर्गा जी को तो फट से मारना चाहिए, लेकिन वो नहीं मार रही, स्माइल कर रही है। लेकिन वही अगर आप उस स्टेट में चले गए, इसीलिए आर्थ जहां एकदम एबिस, और उनको पता होता है कि कब इसकी लिमिट आ गई है, और उस समय भी अगर व्यक्ति नहीं छोड़े, कई लोग क्या होता है ना बीच में छोड़ देते हैं, माँ endure with faith, then she knows where the limit has come. So this is the, अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये नहीं कि ऐसा ही होगा, बट मैं जो ये कहा ना सीजेबल, जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनका एक्शन समझ में आता है, लेकिन उन डिवाइन मदर का नहीं समझ आता है क्योंकि वो एक सुप्रीम मिस्ट्री, वो ऑल नोइंग है, वो हमारे सारे पूर्व जन्मों का और आने वाले जन्मों का सारा लेखा जोखा उनके पास है। अब इसके बाद श्री अरविंद और इस रहस्य को टॉप डाउन व्यू हो रहा है अब सृष्टि को देखने का, नीचे से नहीं। There are three ways of being of the mother, of which you can become aware when you enter into touch of oneness with the conscious force that upholds us and the universe. अब यहाँ एक दूसरा रहस्य, एक तो है उनके देवी देवता के फॉर्म्स के थ्रू आप थोड़ा एक झलक मिलती है पावर की, ऐश्वर्य की। दूसरा है टच ऑफ वननेस विद द कॉन्शियस फोर्स। कैसे हम टच ऑफ वननेस में जाए? बहुत सिंपल है, कॉन्शियस फोर्स, ये सारी सृष्टि जिसको कहते हैं अनकॉन्शियस मैटर, आप देखिए उसकी कोई भी गति को, आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसके अंदर तो एक सुप्रीम इंटेलिजेंस काम कर रही है। It does not require any yoga, it just requires a very open-minded intelligence to see कि अरे इस सृष्टि के पीछे ये सांप की गति और चूहे का बचना या पकड़ा जाना या सिंह और डियर, इन दोनों के बीच में, दोनों में तो वास्तव में शक्ति देने वाली एक ही शक्ति है। वही जो सिंह को बल दे रही है, वही जो हिरण है उसको वेग दे रही है, गति दे रही है। और इस प्रकार से अगर हम सृष्टि को देखते देखते थोड़ा पीछे चले जाएं तो दो चीजों का हम एनकाउंटर करते हैं। एक है द साइलेंस बिहाइंड लाइफ, आप अगर भीड़ में भी हैं उस साइलेंस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर भीड़ में नहीं कर सकते हैं तो आप पहाड़ में भी जाके साइलेंस नहीं होगा, आपका अंदर का मोबाइल बजता है। केव नंबर 22 खोज लेंगे लोग, आजकल मोबाइल टावर सब जगह, वहां भी आ जाएगी रिंगटोन। तो वो एक साइलेंस आप कांटेक्ट करते हैं। ये सिंपल प्रैक्टिस है, इनके लिए बहुत प्रोफाउंड। और दूसरा एक तरीका होता है टच ऑफ वननेस विद द डिवाइन कॉन्शियस फोर्स। आप किसी भी गति को, वेग को, और इसलिए इस सेंस में टीवी पर ये जो प्रोग्राम कुछ आते हैं ना, ये आपने देखा होगा कि जब टीवी पर दिखाते हैं जीव जंतुओं का भी प्रोग्राम, तो उसके पीछे अगर आप उसको निष्पक्ष होकर इम्पार्शियली देखते हैं तो यू सडनली एंटर इनटू द जॉय ऑफ क्रिएशन।
और वो जो जॉय है कि इसके पीछे जो कॉन्शियस फोर्स काम कर रही है, हाउ डिड द हिमालयाज राइज, हाउ द ओशियन टॉर्नेडोज, अगर आपके अंदर भय नहीं होना चाहिए, कॉन्शियस फोर्स जो सीमित व्यक्ति ना घबरा जाता है, ऐसा भाव होना चाहिए कि सुनामी आ रही है तो आप अरे काली माँ साक्षात हो गई, ये भाव, हाँ साइक्लोन आ रहा है तो रुद्र आ रहे हैं, माँ काली आप कहाँ, ये अगर आपके अंदर भय नहीं है, यू विल एंटर इनटू टच ऑफ वननेस। और भयभीत हैं तो फिर नहीं होता है, फिर तो आप भागते हो और बाद में कोसते हो। तो टच ऑफ वननेस, तो ये 3 वेज ऑफ बीइंग क्या है? ट्रांसेंडेंट, द ओरिजिनल सुप्रीम शक्ति, शी स्टैंड्स अबव द वर्ल्ड्स and links the creation to the ever unmanifest mystery of the supreme। वो mystery भी वही है, unmanifest है, इसलिए वहाँ पे हम डिवाइन मदर की बात नहीं करते, लेकिन हैं, परंतु पूरी जो प्रकट ही नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति बस बैठा है, कुछ नहीं है, तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे? अगर कोई एक्सप्रेशन नहीं है उसके चेहरे पे, कोई हाव भाव नहीं है, आप कुछ भी कह रहे हो, वो कोई उत्तर नहीं दे रहा है, आप थोड़ी देर बाद लौट जाओगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि उसने अपने अंदर क्या छिपा के रखा है। जो छिपा हुआ है व्यास के गर्भ में, जो महाभारत हृदय में, जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया है, दैट इज अनमैनिफेस्ट। और जब वो पेपर और पेन से आ गई तो मैनिफेस्ट हो गई। और मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट के बीच में क्या होता है? अनमैनिफेस्ट के अंदर चेष्टा जागती है, ज्ञान आता है, वही सारी चीजें, चेतना जागती है, शक्ति जागती है, ब्रेन को इन्फॉर्म करती है, व्यास जी के हाथ को इन्फॉर्म करती है। अगर उनके ज़माने में टाइपराइटर होता अब, लेकिन अच्छी कहानी कि भाई गणेश जी के दांत से लिखा, अब तो टाइपराइटर आ गए, तो वो जो सारी कहानी है गणेश जी को भी वही खींच के लाती है और फिर वो प्रेरणा देती है और फिर वो लिखते हैं। तो अब देखिए अनमैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट के बीच बहुत सारी चीज़ें हैं। व्यास जी के अंदर जब महाभारत आ भी गई थी तो वो कैसे लिखते? उनको कोई चाहिए था कि जो लिख सके। अब गणेश जी आते हैं, अब देखिए कौन सी कहानी है उनकी, वो कौन क्रोधित हो गए थे उन पर, जिन्होंने उनका दांत काटा था, एक दंत। वो जो भक्त थे, शिव जी के परम भक्त थे, और वो आते हैं और गुस्सा आ जाता है आदिवासी परशुराम, और तो रोक रहे हैं और उन्होंने दांत काट दिया उनका। अब देखिए वो दांत काटना, उसको फेंका नहीं गणेश जी ने, रखा अपने पास, और वो देखिए वो काम आया, कहते हैं कि महाभारत को लिखने में। अब हर घटना के पीछे किसने प्लान किया इतने एडवांस में? तो उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि वो जो पावर है जिसने ना जाने क्या क्या किया उस महाभारत के प्रकट होने में, वो पावर इज द डिवाइन मदर, जो अनमैनिफेस्ट, उनके ही अंदर वही प्रेरणा ला रही है, चेष्टा ला रही है। उसके बाद वो सब कुछ जो होगा उसके बाद, वो सारी शक्ति और ज्ञान, दैट इज द डिवाइन मदर। So transcendent, the original supreme Shakti, she stands above the worlds and links the creation to the ever unmanifest mystery of the supreme। उनके हृदय से क्या क्या निकल रहा है और कैसे कैसे जाना है, ये जो बीच में मध्यस्थता है वो नेचुरली वो डिवाइन मदर की है, कॉन्शियस फोर्स। फिर नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्सल, द कॉस्मिक महाशक्ति, शी क्रिएट्स ऑल दीज बीइंग्स एंड कंटेन्स एंड एंटर्स, supports and conducts all these million processes and forces। अगर कोई पूछे, अगर वो सारी जो शक्ति और ज्ञान व्यास के अंदर से निकला, उनसे पूछते हैं कि आप भीम में हो? कहती हाँ। अर्जुन में हो? हाँ। कृष्ण में हो? हाँ। दुर्योधन में? उसमें भी हूँ। दुशासन में भी हूँ। अब उसने क्या किया, ट्विस्ट किया, क्यों डिस्टॉर्ट हुआ, उसकी बात क्या नहीं हो रही, वो आएगी सब्सिक्वेंटली। तो लेकिन उसकी शक्ति की there is only one power, there is no two powers। तो वही एक पावर है, वही एक शक्ति है। तो यूनिवर्स के जितने क्रीचर्स हैं, जितने प्रोसेसेस, सबके अंदर, इसीलिए शी इज द सुप्रीम पावर। इफ शी वांट्स शी कैन इमीडिएटली कट इट। लेकिन अब चूंकि सारी सृष्टि इंटरकनेक्टेड है, इसलिए वो ऐसे नहीं कि आर्बिट्रली काम करती है, बिकॉज सबका इंटरकनेक्टेडनेस। अब कोई बोले कि दुशासन जैसा कैरेक्टर क्यों बनाया? अब दुशासन नहीं होता तो देखा जाए तो ये सारे जो एक्सट्रीमली इगोइस्टिक, एग्रेंडाइज्ड
सुपर एंग्रेटाइज क्षत्रियों का जो हो गई थी सिचुएशन स्टेट, वैसी तो इम्प्लोड करता है असुर। उसको ये लगता है कि भाई मैं तो सब कुछ हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, उसको होता है गैस का गुब्बारा, माता जी के कहती है असुरों को क्यों बढ़ावा दे देते हैं, कहती है माँ बिकॉज दिस द इजीएस्ट वे टू मेक देम कोलैप्स। इम्प्लोड करता है क्योंकि उसको ही लगने लगता है कि मैं तो भगवान, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा ही उसको प्रतीत हुआ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और जाते जाते उसने याज्ञ से नहीं, द्रौपदी जो यज्ञ से उत्पन्न हुई है, उसने उनको टच किया। और वहां से आप देखिए कि क्या बोलते हैं उसको, फॉल बैक या रोल बैक शुरू होता है। और धीरे धीरे द होल कुरु एम्पायर। तो आप बोले कि हाँ उनकी उसकी शक्ति में सोच हर चीज के अंदर, जब वो मांगता है कुंभकर्ण इंद्रासन मांगते मांगते कह देता है निद्रासन। तो अल्टीमेटली पूरे सृष्टि में जितने भी कैरेक्टर जो कुछ भी है, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, एक एक जीव जंतु। और ये जानना क्यों हमारे लिए आवश्यक है, केवल एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं है, इट इज ए वेरी इट गिव्स अस होप। कई बार मेरी साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस में, साइकियाट्रिक प्रैक्टिस में कभी कभी ऐसा होता था, कोई बड़ा डिप्रेस्ड हो गया, अरे आशा नहीं है, तो मैंने एक आध बार ऐसे किया है कि बाहर ले गया, एयरफोर्स के डेज की बात है, तो बड़ा अच्छा सा गार्डन था, मैंने कहा कि देखो ये कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो फिर मैंने कहा इसमें कोई जीव जंतु, हाँ वो गिलहरी दिख रही है, वो मैंने कहा कौन इसका देखभाल संभाल कर रहा है? तो जो ये सारी सृष्टि का देखभाल संभाल कर रहा है तुम्हारा नहीं करेगा, ये क्या बात होगी? तो इट कैन बी ए वेरी रियश्योरिंग नॉलेज कि ये सब मैकेनिकल चीजें नहीं है, इन सब के अंदर देयर इज दैट पावर व्हिच इज टेकिंग केयर, और उसके दैट नोज हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। ये जो फेथ आता है ना, वहीं से आता है। लेकिन साथ में इंडिविजुअल, ये तो हो गया कि अच्छा सब क्रीचर्स के अंदर हमारा भी कुछ जन्म पत्री बता दीजिए भगवान। इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति के अंदर, ये देखिए, ये जब कठोपनिषद में इमॉर्टैलिटी का रहस्य पूछता है नचिकेता यम से, तो यम बहुत सारे हिंट्स देते हैं। एक हिंट बड़ा सुंदर है कि तुम्हारे ही हृदय में अदिति विद्यमान है, उनको तुम ढूंढ रहे हो। मतलब इमॉर्टैलिटी का रहस्य कहाँ है? उनके पास है, क्योंकि जो लिमिट में नहीं है, अदिति जिसको जो इन्फिनिट है, तो वो तो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, मृत्यु तो सीमित की होती है। तो इंडिविजुअल, शी एम्बॉडीज द पावर ऑफ दीज टू वास्टर वेज ऑफ हर एग्जिस्टेंस। मीनिंग अगर आप अपने हृदय में डिवाइन मदर को, व्हेन यू फाइंड हर, बिकम वन विद हर, यू विल बिकम वन विद द कॉस्मिक डिवाइन मदर एंड विल बिकम वन विद द ट्रांसेंडेंट डिवाइन मदर, बिकॉज इट्स एन इंटरकनेक्टेड। तो ये नहीं कि अलग अलग हमको सीख करना है, शी इज वन, पर इजीएस्ट वे है अपने अंदर। अब वन कैन सीक हर इन द यूनिवर्स, बट दैट्स ए वेरी लॉन्ग वे। पर अगर आप अपने ही अंदर पालोगे तो आप सारी सृष्टि में पालोगे। इसलिए कहा गया एक ही जाने सब जने, सब जानत एक न होए। अब इसका आधार ये है, वो एक कौन है? द डिवाइन प्रेजेंस विद इन। माने कितनों काम आई चाइल्ड, आई एम इन यू, कितने लोग उनको यू थिंक आई एम दिस बार बार बताती हैं। वो तो नए शरीर धारण किया एक पर्पस से, वो इसमें बताया जाएगा बाद में। I am in you, I am seated in your heart, I am ready to open the door for anyone who seeks the divine light. यहाँ तक कहती है अपनी प्रेयर में, dwelling in the heart of each atom, living in the heart of each atom, I kindle therein the fire that never burns out, मतलब जो हमेशा जलता रहता है। वो अग्नि भी तो उन्होंने प्रज्वलित की है, जड़ में जो अग्नि जल रही है, जिसको कुंडलिनी अग्नि, कुंडलिनी की शक्ति कहते हैं, जड़ तत्व के अंदर भी उन्होंने ही वो अग्नि जलाई है, सौर अग्नि, जिसके चलते वो एटम की कभी इनएग्जॉस्टिबली बेचारा नाचता रहता है, कभी टूटता नहीं है। टूटता है तो क्या विस्फोट करता है, सेल्फ कंटेन्ड एनर्जी। कैन वी इमेजिन कि वो एक बार उन्हें घुमा दिया गैलेक्सीज, अभी भी यूनिवर्स एक्सपैंड। अगर ये होता है टच ऑफ वननेस विद द कॉन्शियस फोर्स, तो अगर आप कभी कभी केवल गैलेक्सी को देखिए ड्रिफ्ट, तो यू विल फील कि व्हाट ए पावर, इमेंस पावर जिससे ये सब निकला है। और ऐसे कितने जगत हैं, लेकिन वह शक्ति हम सबके अंदर है। तो हमारी जन्म पत्री का सारा हिसाब किताब उस तोते के पास नहीं है
पोथी के पास नहीं है, न्यूमरोलॉजी में भी क्यों नहीं है, पामिस्ट्री में क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब तो अनमैनिफेस्ट को नहीं जानते हैं। नंबर्स, पाम्स, ये तो किसको जानते हैं? जो मैनिफेस्ट है। आपका जो पास्ट था उसके हिसाब से डिवाइन मदर तो सरप्राइज पे सरप्राइज दे सकती है, क्योंकि अनमैनिफेस्ट उनके पास है। इसलिए आप देखें कि जितने भी ये, आई एम सॉरी, आई नो देयर आर वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स, पर एस्ट्रोलॉजी से आप पास्ट के आधार पर प्रेजेंट और भविष्य कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हो, एज्यूमिंग कि ये वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन वो जो कैलकुलेशन के परे है, ये विश्व में हो रहा है ना बहुत सी चीजें। अभी आज से 3 साल बाद पहले की बात है, 2 साल पहले बात हुई थी इसी की, इंडिया पाकिस्तान इसकी बात हुई थी। तो ये सब, ये अखंड भारत, दिस दैट, पाकिस्तान माँ ने कहा है डिसइंटीग्रेट होगा, उन्होंने तो 71 में कहा था, कहाँ डिसइंटीग्रेशन। वही लोग अभी वेब पर आके कोई 3, अब ये नहीं हो रहा है कि डिसइंटीग्रेट कब होगा, अब ये हो रहा है 3 टुकड़े होंगे कि 4 टुकड़े होंगे कि कई टुकड़े होंगे, उनका क्या होगा, ये डिस्कशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि देयर इज समथिंग इनसाइड जो इनकैलकुलेबल, और ये संसार को बहुत रोचक बनाता है। इसलिए माने इसको ग्रेट एडवेंचर का है। कुछ लोग सोचते हैं कि सारा संसार पता चल जाए, सब कुछ हमारे प्लानिंग, सब कुछ पता चल जाए, हमारी प्लानिंग के अनुसार हो, तो कैसा संसार होगा? देखिए, कोई जॉय रहेगा उसमें, जॉय ऑफ द अनएक्सपेक्टेड। आप जा रहे हो किसी जगह, अचानक आपको कोई मित्र मिल जाता है और लगता है तो मेरा बिछड़ा हुआ पुराना कोई मित्र है, कितना मजा आता है। आपको सब पता हो, मैं वहां जाऊंगा तो वो मिलेगा और वो पूर्व जन्म में ऐसे था। What will be the joy? तो ये जो जॉय ऑफ द अनएक्सपेक्टेड है वो इसलिए आता है क्योंकि बहुत कुछ है जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। जो ना केवल मैनिफेस्ट के कई लेयर्स हैं। एक है जहाँ देवताओं को पता होता है, सीक्रेट होती है उनके पास, ये सब होने वाला है। एक है जहाँ देवताओं को भी नहीं पता है, अल्टीमेट मिस्ट्री, और डिवाइन मदर इज द अल्टीमेट मिस्ट्री। तो यहाँ पर अनमैनिफेस्ट की बात हो रही है। Makes them living and next to us and mediates between the human personality and the divine nature. Divine nature is the nature of the divine, which is what the divine mother holds all the qualities, attributes. तो हमारी इस नेचर को अगर डिवाइन नेचर में रूपांतरित होना है, डिवाइन नेचर अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ से वो लॉजिकल सीक्रेट आती है। जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है वो क्या है? डिवाइन नेचर। कौन मैनिफेस्ट कर सकता है? डिवाइन मदर। अगर वही मानव रूप धारण करें तो शी कैन मैनिफेस्ट। हमारे प्रयास से तो हो नहीं सकता, बिकॉज हमको तो पता भी नहीं है डिवाइन नेचर क्या होता है। हम लोग बात करते नहीं, सबके बीच में प्रेम होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, हमको पता नहीं। अपने घर में तो शांति, एक टॉक हो रही थी, नो नो नो, इजराइल से बात हो रही थी, नो नो वी शुड लव एवरीबॉडी एंड देयर शुड बी पीस। मेरा मन किया कि उससे पूछो, भैया तेरे घर में शांति इतनी बड़ी बड़ी बात कर इजराइल और उसकी भगवान बेवकूफ है क्या? वो कर रहे हैं, उनको पता है कैसे कर रहे हैं, करने तो दे। वो जरा बेचारे काम अपना शुरू करते हैं, हम लोग शुरू हो जाते हैं शांति दूत बन के। तेरे हृदय में शांति नहीं, घर में शांति नहीं। She knows शांति is a power of the divine. शांति is not a term we can use loosely. उस शांति में, महाविनाश में भी शांति है। वो शांति इतनी पावरफुल है, युद्ध क्षेत्र में भी बनी रहती है। पर हम लोग बहुत, और बड़े बड़े डिबेट्स आते हैं, लोग समटाइम्स यू सी, बड़ा यू फील अम्यूज्ड, पर इट्स एंटरटेनमेंट है कि सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं। किसी ने मुझे लिख के भेजा, अरे आप इजराइल पैलेस्टीनियन, वहाँ इजरायली पहले थे, पैलेस्टीनियन पहले थे। मैं देखो वहाँ मनुष्य पहले थे, मनुष्य के पहले भगवान थे, और वहाँ से शुरू करो तुम बाद में। मैंने वो स्टोरी भी सुनाई कि एक सज्जन थे, अब्राहम, जो अब्राहम बने, उनके 3 बेटे हुए। सबसे बड़ा जूस बना, उसके बाद क्रिश्चियन बना, तीसरा मुसलमान बना। अब बड़ा बेटा को बाकी दोनों ने मार के भगा दिया, वो घूम फिर के घर में वापस आया। अब वो कहता है मुझे मेरा कमरा दे दो। आपको क्या समस्या है कमरा देने में? ऐसे स्टोरी को समझो, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर देते हो? नाम क्यों दे रहे हो? एंड दैट्स द फैक्ट। इफ यू लुक एट द स्टोरी वेरी सिंपली, दैट्स द फैक्ट कि बाकी दोनों छोटे जो भाई आए, उन्होंने इनको भगा दिया और आपस में फिर लड़ते रहे। तो ये इन नटशेल स्टोरी ऑफ रिलिजन, at the cost of oversimplifying, but this is the stark truth.
If you really look at it like this, उसके पीछे जो occult dimension है उसकी बात हम नहीं कर रहे. The one original transcendent Shakti, the mother, stands above all the worlds and bears in her eternal consciousness the supreme divine. सारी सृष्टि के अब हम टॉप डाउन सबसे ऊपर ट्रांसेंडेंट, उन्हीं के अंदर, उन्हीं के हृदय में सुप्रीम डिवाइन को अपने अंदर उन्होंने क्या मतलब है इसका, गर्भ में धारण किया हुआ है, हृदय में धारण किया हुआ है. अब देखिए, क्योंकि जब वो सच्चिदानंद के रूप में प्रकट होंगे तब वही प्रकट करेंगे, कोई भी प्रकटन हो नहीं सकता उनके बिना. इसीलिए जब सावित्री में डोर्स ऑफ द अननोएबल, तो वो तो देखते हैं कि यहाँ तो मिस्ट्री है, बट आई डोंट नो. वो तो सब कुछ एब्जॉर्ब करके एनिहिलेट कर सकती है. इटर्नल नो, और वेयर इज द लवर्स यस, तब वो डिवाइन मदर आती है. तो बिना उनके कोई भी चीज प्रकट नहीं हो सकती है. एलोन, वर्ड शेयर विद के एक वर्ड कभी कभी बड़े पावरफुल होते हैं. इफ, ये शब्दों का चयन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इफ, स्पार्टन्स की कहानी है ना, वो स्पीच में ज्यादा बोलते नहीं थे, 300 थे और कितने हजारों आ गए थे युद्ध करने के लिए, और उन्होंने मैसेज भेजा, बोला इफ यू डू नॉट सरेंडर, ये नहीं, इफ यू सरेंडर हम आपको छोड़ देंगे इत्यादि इत्यादि. तो दूत ने बोला कि आप बताइए कुछ. तो राजा ने बस इफ को अंडरलाइन करके कहा, भेज दिया इफ. अब यहाँ पे देखिए वर्ड है एलोन. वर्ड की बहुत पावरफुल है. एलोन, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है. एलोन. She harbors the absolute power and the ineffable presence, containing or calling the truths that have to be manifested. She brings them down from the mystery in which they were hidden into the light of her infinite consciousness. वो mystery भी वही है, उनकी जो अनंत चेतना है उसके अंदर, वो जो छिपे हुए रहस्य के रूप में जो प्रकट नहीं हुआ, जो प्रकट होना है, तो वही वहां से ला सकती है. तब कोई नहीं है, ना देवी है, ना देवता है, ना सृष्टि है, ना ये है ना वो. यही तो प्रॉब्लम होती है सारे असुरों की, मैं इससे नहीं मरूं, उससे नहीं मरूं. इट डजंट नो कि डिवाइन मदर एक नवीन रूप लेके तुमको, वो नरसिंह अवतार क्या है जो अनमैनिफेस्ट, ये कल्पना नहीं की थी हिरण्यकश्यप ने कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. जैसे अभी मनुष्य सुपरमैन या सुपरमेंटल बीइंग की कल्पना भी नहीं कर पा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है. पर सारी सृष्टि में ये जो मिस्ट्री का जो एलिमेंट है ना, जो अचानक अकस्मात जो कुछ प्रकट होता है, दैट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग एंड वर्थवाइल, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ होप. अगर आप सब प्रेडिक्ट कर लोगे तो ये जो मिस्ट्री है वहां से वही लाती है. जो कुछ भी बनाना है, जो कुछ भी प्रकट करना है, वर्ड बार बार है प्रकट करना है. ये बनाना इज ए रॉन्ग वर्ड, क्योंकि बनाना से क्या होता है कि भाई आपने कहीं से मटेरियल लिया और बनाया, लेकिन वो तो मटेरियल भी उन्हीं को प्रोवाइड करना है. देयर इज ओनली वन. तो इसलिए प्रकट करना, तो उसमें वो सब आ जाता है. और वो कौन सी शक्ति है? एंड गिव्स देम ए फॉर्म ऑफ फोर्स इन हर ओमनीपोटेंट पावर and her boundless life and a body in the universe. पहले वो शक्ति प्रकट करती हैं, उसके बाद जीवंत करती हैं, उसके बाद एक रूप के अंदर वो डाल देती हैं. That is how this creation proceeds. एक प्रकार की शक्ति, वही देवात्म शक्ति, वही कोई देवता प्रकट होने के पहले एक शक्ति के रूप में, शक्ति पुंज के रूप में, फिर उसके बाद उसको जीवंत किया जाता है कि अब ये तुम्हारा मिशन है, और फिर एक रूप जिसके रूप में वो धारण करते हैं. That is how this creation proceeds. The Supreme is manifest in her forever as the everlasting Satchidanand. उनके हृदय में जाओगे तो पता चलेगा, अच्छा सच्चिदानंद, क्योंकि उन्होंने उनको भी सच्चिदानंद. It is because of her that the Supreme knows himself.
सारा आता है ना पुरुष सूक्त में कि वो भी नहीं जानता शायद। हाँ ठीक बात है, क्योंकि जो जनाने वाली हैं वो अभी वही प्रकट होंगी और वही उनको बताएंगी। ये बहुत सारे पुराणों में, कई स्टोरीज में, शिव पुराण में अलग अलग ढंग से बताया गया है, बट आई एम नॉट एंटरिंग इनटू दैट। Manifested through her in the worlds as the one and dual consciousness of Ishvara Shakti and the dual principle of Purusha Prakriti, embodied by her in the worlds and the planes and the gods and their energies, and figured because of her as all that is in the known worlds and in unknown others. Supreme, वहाँ से वो एक फ्लावर ट्रांसफॉर्मेशन उसमें ये दिखेगा आपको। जो ऊपर है उसमें दो, एक पेटल है जिसमें दो पेटल जुड़ी हुई हैं, तो हायर उसमें ईश्वर और शक्ति एक है। फिर आप देखेंगे वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, दो पेटल्स हैं जो हॉरिजॉन्टल है और एक नीचे की तरफ आ रही है, वो क्रिएशन है जिसकी तरफ वो जा रही है, इंडिविजुअल की तरफ। तो एट द ओरिजिन वो ईश्वर शक्ति दोनों एक है। फिर ब्रह्मन माया के रूप में प्रकट होती है, फिर पुरुष प्रकृति के रूप में डुअल प्रिंसिपल, एक जो एक्टिव है और एक जो उसका दृष्टा और सृष्टा। लेकिन आप देखिए सब जगह, जैसे पहले बात हो चुकी है, हर सृष्टि में प्रतीत होता है कि दृष्टा नहीं है लेकिन है। इवन ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ में हर जगह जहां प्रकृति है वहां पुरुष है, और प्रतीत भी अगर हो रहा है कि प्रकृति नहीं है तो वो इसलिए क्योंकि वो पुरुष के हार्ट के अंदर जाके रेस्ट कर रही है। तो ये दोनों दे आर टुगेदर, दे आर नॉट टू बट वन, बट डिपेंड्स, कभी प्रकृति की तरफ लीन होता है, कभी पुरुष में। जब आप काम से थक के वापस आते हो, थक के नहीं और एनर्जी प्राप्त करके, तो फिर क्या होता है, आप बैठते हो, तब आप अपना ध्यान करते होते हैं ना। तो क्या तब आप नहीं थे? बिल्कुल थे। तब क्या यहाँ पर वो जो आपकी कार्य की शक्ति नहीं है? अभी कोई फोन कॉल आ जाएगा, डॉक्टर साहब इमरजेंसी आई, तो आप उठ के चलोगे, या कोई भी चीज, तो वो दोनों साथ रहते हैं। दे आर नॉट टू बट दे सीम लाइक टू। दे आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स, इन नॉलेज एंड इग्नोरेंस दे हैव स्पोकन एंड मेट। सो ये यही सत्य है। नथिंग कैन बी हियर और एल्सवेयर। अच्छा, ऑल इज अ प्ले विद द सुप्रीम। ऐसे भी जगत है जिनको हम नहीं जानते, जो हायर वर्ल्ड्स हैं, उसकी बात करेंगे शेरविन, तो अभी हम लोग उसमें नहीं प्रवेश करेंगे। All is at play with the Supreme, all is a manifestation of the mysteries of the eternal, the miracles of the infinite. ये highest realm की बात है, as the supreme transcendent absolute power। उस वहाँ पर अगर पूछेंगे तो वो पूरा एक विश्व क्या है, एक खेल है, मतलब वहाँ। और जो लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो उनके लिए ऐसा ही प्रतीत होता है, ये सृष्टि बहुत छोटी है, क्योंकि वो एक सत्य है हमारा, हम नहीं जानते। तो अगर हम सोर्स से आइडेंटिफाई होते हैं तो ये पूरा जो ये साइकिल्स ऑफ सिविलाइजेशन, आप देखिए जब श्री अरविंद दिखते हैं तो लगता है चतुर्युग उनके सामने एक सिनेमा की तरह। so all is at play, all is she, for all are parcel and portion of the divine conscious force। इसकी भी बात हो गई है। सब चीज में शक्ति एक ही है, लेकिन वो नहीं जानता। अब इसको रिवर्स नहीं कर सकते। he am I is not I am he। I in my limited consciousness is not he, but he am I is true। वही ये सब बन गई। लेकिन आप बोले अच्छा तो मैं भी डिवाइन मदर हूँ, ये डिल्यूजन है। लेकिन हाँ, आप डिवाइन मदर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। Then you can say I am part and parcel of the divine mother। वो रियलिटी में है लेकिन वो रियलाइज नहीं किया, इसीलिए बोलते हैं टू मेक रियल इज टू रियलाइज। वो एक आपका वस्तुतः सत्य है लेकिन हम नहीं जानते। Nothing can be here or elsewhere but what she decides and the supreme sanctions। Nothing can take shape except what she, moved by the supreme, perceives and forms after casting it into seed in her creating ananda। कुछ भी ये सृष्टि उनके बिना असंभव है। ये देखिए, ये अद्वैत, अल्टीमेट अद्वैत है, जहाँ पुरुष प्रकृति, ईश्वर शक्ति, ब्रह्म माया को एक कर दिया शेरविन ने, जड़ जगत और सुप्रीम दोनों को एक कर दिया। अब हाँ, इसमें प्रश्न हो गए तो ये भी क्या भगवान कर रहे हैं? वो सब आएंगे। अभी शेरविन हाईएस्ट लेवल की बात कर रहे हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट, इन द ट्रांसेंडेंट स्टेट वहां पे ऑल इज शी। इवन जो, जैसे इसको हम एक एग्जांपल ले लें एंड देन वी कैन स्टॉप
कठोपनिषद में इस तरह से कहा गया, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषे बाह्यदोषः एको वशी सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन माया। तो जिस लाइट में सूर्य की और उसकी जो ऊर्जा है और धरती माँ से जो ऊर्जा है उसके कारण अन्य उसको खा के एक व्यक्ति मर्डर करता है और एक व्यक्ति देश की रक्षा में या तो अपने प्राण देता है या प्राण देता है देश की रक्षा में। तो इनकी क्या अलग अलग सोर्सेज ऑफ पावर है? नहीं, इट इज द सेम पावर। लेकिन अब इंडिविजुअल के अंदर भी वो है, तो इंडिविजुअल के जो विकास का विधान है वो इस पर चलेगा कि वो मर्डर करता है या वो वास्तव में अपने प्राण की आहुति देता है या प्राण देता है देश की रक्षा के लिए। वो एक खेल है, उसकी बात बहुत बाद में आएगी कि जब इंडिविजुअल लेवल पे, अभी वो इंडिविजुअल कॉस्मोस उसके परे ट्रांसेंडेंट एब्सोल्यूट पावर की बात कर रहे हैं। और ये जो उस लेवल पे पूरी सृष्टि आनंद में है, क्योंकि वो जो क्रिएशन है वो आनंद, अभी भी यहाँ पर भी कोई भी क्रिएशन उसके अंदर एक आनंद अपने आप जुड़ा होता है। चाहे वो एक आप छोटी सी चीज बनाए, एक ऑब्स्टेकल पार करें, चाइल्ड बर्थ, डिस्पाइट ऑल द पेन, तो कोई भी नई चीज क्रिएटिव होती है, उसमें एक आनंद जुड़ा होता है। क्योंकि ओरिजिनली जो आनंद है वो प्रकट कहाँ होता है? मैनिफेस्ट थ्रू क्रिएशन। द लॉर्ड इज पीस, द मदर इज आनंदा। नमस्ते।